लोग बाद में बात करेंगे। पाताल लोक, नाम से तो आप लोगों ने इसको असुर के जैसा समझ लिया होगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए इसका नाम सिर्फ इंडियन मैथोलॉजी से लिया गया है और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, क्लाइमेक्स में जाके कुछ छोटी सी स्टोरी है जो इसको कनेक्ट करती है उसके साथ, और वो अच्छी भी है, लेकिन बस उतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पाताल लोक, इसके 9 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 40 से 50 मिनट है और ये अमेजॉन प्राइम पे उपलब्ध है और ये 18+ कंटेंट है। तो प्लीज़ अगर फैमिली के साथ देखना हो तो भूल ही जाना, सिंगल ही देखना, क्योंकि बहुत सारी गाली गलौज है और बोल्ड कंटेंट भी इसमें है, इंटीमेट सीन भी है कुछ, तो बस सीक्रेट गेम के लेवल की न्यूडिटी नहीं है इसमें। हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आज मैं डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ पाताल लोक का। पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कहानी को। कहानी स्टार्ट होती है बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट संजीव मेहरा से, जो इस हद तक पॉपुलर है कि उनको आए दिन ट्विटर पे जान से मारने तक की धमकी मिलती रहती है। उन्हीं के मर्डर प्लानिंग के साथ ये सीरीज स्टार्ट होती है और किसी रीजन के तहत ये मर्डर प्लानिंग फेल हो जाती है और पकड़े जाते हैं 4 लोग, तोप सिंह, मैरी, कबीर अहम और विशाल त्यागी उर्फ हथौड़ा त्यागी। विशाल त्यागी का नाम हथौड़ा त्यागी इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि अभी तक वो 45 मर्डर कर चुके हैं और उनका फेवरेट वेपन है हथौड़ा। तो धीरे धीरे करके इन चारों के बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाती है और इतने अच्छे तरीके से दिखाई गई है ना, एक आने वाले एपिसोड के साथ आपको पता चलता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। और इस वजह से कैरेक्टर बिल्डअप इतना कमाल का हुआ है कि आप अच्छे तरीके से सबको समझ जाते हो कि कौन कब किस मतलब से क्या कर रहा है। इतना अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप हुआ है यहाँ पे। चलो फिर से स्टोरी की तरफ आते हैं। केस को इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी दी जाती है हाथीराम चौधरी को। हाथीराम चौधरी के लिए बहुत बड़ा ब्रेक है क्योंकि अभी तक के पुलिस कैरियर में उनको एक भी हाई प्रोफाइल केस हैंडल करने को नहीं मिला है और चूंकि ये बहुत सेंसिटिव केस है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इसके लिए। और एक रीज़न ये भी होता है कि उन्हें लगता है कि इस केस को अगर वो ठीक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो क्या चौधरी साहब इस केस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं या उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आती है और उन 4 पाताल लोक के कीड़ों का क्या होता है, या फिर इन सब जद्दोजहद के बीच में एक अलग से सवाल ये है कि इतने बड़े न्यूज़ टाइकून के ऊपर जो अटैक हुआ है वो ये एक नॉर्मल अटैक है, किसी नॉर्मल बंदे का हाथ है, या फिर इसमें कोई पॉलिटिकल या फिर टेररिस्ट ग्रुप इन्वॉल्व है। तो इन्हीं सब कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा पाताल लोक में। तो यही नहीं, पाताल लोक में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, बाप बेटे के रिश्ते के बीच में उतार चढ़ाव, या फिर हिंदू मुस्लिम जैसे सेंसिटिव पॉइंट को भी ये फिल्म छोटा ही सही लेकिन बहुत प्यार से दिखा जाती है। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन की। डायरेक्शन 2 बंदों ने मिलकर किया है, प्रोसीत रॉय और अविनाश अरुण ने। अविनाश अरुण की ये डेब्यू मूवी है और मैं कहूँगा कि एज ए डायरेक्शन डेब्यू जो उनकी पहली फिल्म है, उन्होंने ब्रिलियंट काम किया है, कमाल का किया है। और बात करें प्रोसीत रॉय की, तो प्रोसीत रॉय इससे पहले परी को डायरेक्ट कर चुके हैं, अनुष्का शर्मा की परी आपको याद होगी। परी से ध्यान आया, अनुष्का शर्मा इस सीरीज़ की प्रोड्यूसर भी हैं। एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग में सबसे पहले मैं बात करूँ जयदीप अहलावत की, जिन्होंने हाथीराम चौधरी का कैरेक्टर प्ले किया है और उनको मैंने सबसे पहले नोट किया था कमांडो में, और यहाँ जो उन्होंने काम किया ना वो सच में काबिले तारीफ़ है। तो स्टार्टिंग के जो कुछ 2-3 एपिसोड है ना, तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही थके से हैं, बहुत ही स्लो भी चल रही होती है उस टाइम पे सीरीज़, तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। लेकिन अगर आप गौर करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी सीरीज़ ना बहुत ही ज़्यादा रियल बनाने की कोशिश की गई है। तो बस आप उस नज़रिए से देखो और आपको प्यार हो जाएगा इस कैरेक्टर के साथ। गुलपलान जी, उन्होंने इनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है रेनू चौधरी का, गुड जॉब। वाक सिंह, इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है इमरान अंसारी का, जो चौधरी साहब के जूनियर है और उनके चहेते भी हैं। तो ये IAS की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इन्होंने एक मुस्लिम बॉय का कैरेक्टर प्ले किया। जो भी उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में आते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने बखूबी दर्शाया है। बात करते हैं नीरज कवि की, जिन्होंने संजीव मेहरा का कैरेक्टर प्ले किया है और सीक्रेट गेम से तो इनको सभी जानते हैं, यहाँ भी इन्होंने सुपर्ब काम किया है। अगर कुछ दिक्कत है जो कि मुझे पर्सनली लगी पूरी सीरीज़ में ना, इस बंदे की एक ही प्रॉब्लम है कि इन्होंने कोई भी काम की बात हिंदी में नहीं बोला है। ऐसा लग रहा था कि कसम खा रखी है कि अगर मास ऑडियंस इस सीरीज़ को देख रही है तो सारी गूढ़ बातें उनसे छुपी जाए, उनके सर के ऊपर से निकल जाए। बस यही मुझे प्रॉब्लम लगी। अपने हस्बैंड के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी वाइफ ने भी सेम काम किया है, डॉली मेहरा, जिनका कैरेक्टर प्ले कर रही है स्वास्तिका मुखर्जी ने। ब्रिलियंट काम है उनका भी। हमेशा उनको देख के आपको लगेगा कि ये डिप्रेशन में है और हमेशा वो परेशान है, बीमार है, थकी हुई सी लगती है।
बात करते हैं उस कैरेक्टर की जो पूरी सीरीज में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, विशाल त्यागी की। इसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी, और उनके लिए मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्त्री में भी साबित किया है, और टाइपराइटर से तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक बहुत ही उम्दा एक्टर है, और यहाँ भी उन्होंने अपना काम बखूबी किया हुआ है। विशाल त्यागी के कैरेक्टर को उन्होंने इस तरीके से प्ले किया कि आपको कहीं पर भी विशाल त्यागी के अंदर आपको अभिषेक बनर्जी नज़र ही नहीं आने वाले हैं। तो आई लव दिस गाय यार, मैं इस बंदे की तरह क्यों बोल रहा हूँ। निहारिका दत्त एज सारा मैथ्यू, जूनियर जर्नलिस्ट, कमाल का काम किया उन्होंने भी। राजेश शर्मा हमेशा की तरह गुड जॉब। और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे कि आसिफ बसरा, मनीष चौधरी, आकाश खुराना, जगजीत संधू, आसिफ खान, फरमान कुरैशी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एक्टिंग के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में सबने अच्छा काम किया है। पूरी सीरीज़ में सबकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की है। अब बात करते हैं टेक्निकल चीज़ों की। टेक्निकली में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो बैकग्राउंड म्यूज़िक की, वो बुरा नहीं है, मैं इतना कहूँगा। स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड तक तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था उससे, लेकिन बाद में फिर ग्रो हुआ, और वो मैं कह सकता हूँ कि अगर बुरा नहीं है तो अच्छा भी नहीं है उस लेवल पे, लेकिन ठीक है, काम चला हुआ है। सिनेमाटोग्राफी वो भी बहुत कमाल की है पूरी सीरीज़ में, बहुत अच्छे विजुअल है। म्यूज़िक की बात करता हूँ, 3rd एपिसोड में एक रैप सॉन्ग है, हालांकि वो पंजाबी में भी है, तो लेकिन अच्छा है, कमाल, मुझे तो बहुत पसंद आया। इसके अलावा 8 एपिसोड में एक छोटा सा सॉन्ग आता है एक कैरेक्टर चंदा के लिए, तो वो भी आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे भी बहुत पसंद आया था। अब बात करते हैं कि पर्सनली मुझे इस पूरी सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी है। तो एक छोटा सा कार सीन है जिसमें डॉली मेरा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देख रहे हैं तो आप मुझे बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा वो सीन। उस लड़के का जो रिएक्शन होता है ना, वो जिस तरीके से उस पूरे सीन को प्लाट किया गया। डिटेलिंग की बात करता हूँ, डिटेलिंग की बात करूँ तो हथौड़ा त्यागी का जो एंट्रो है, वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ के साथ डिटेलिंग दिखाई गई है, खून और मांस के छोटे छोटे टुकड़े फैले हुए, तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे। पर्सनली मुझे ऐसी छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत अच्छी लगती है। और सबसे अच्छी बात है इस सीरीज़ का जो वो है क्लाइमैक्स। और देखो मैं आपको बताऊं, आपको मिर्ज़ापुर और फैमिली मैन की तरह ना इस सीरीज़ के अगले सीज़न का वेट नहीं करना है इसका एंड जानने के लिए। इसका एंड यहीं पे ही हो रहा है पूरी सीरीज़ का, और एक भी क्वेश्चन आपके रहने वाले नहीं है बाकी, क्योंकि सारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी जिस तरीके से इसका एंड है। करता हूँ उन चीज़ों की जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक लेडी CBI ऑफिसर है, वो चाय सर्व करते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उनकी तो एक्टिंग भी CBI ऑफिसर जैसी थी नहीं, वो सच में चाय वाली ही लग रही थी। मेजर पॉइंट की बात करूँ तो अगर इस सीरीज़ की लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती ना, तो मतलब ये फास्ट पेस पे चलती और कमाल हो जाता। तो बस ये स्टार्टिंग के जो 2-3 एपिसोड है ना, वो बहुत स्लो है, तो उसकी लेंथ को कम करके बहुत अच्छी हो सकती है। तो मुझे पर्सनली सीरीज़ बहुत अच्छी लगी है, तो मैं इस सीरीज़ को दूंगा 5 में से 4 स्टार। तो अगर आपने देख ली तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी, और नहीं देखी है आपने अभी तक तो प्लीज़ जाकर देख लो, ये बहुत अच्छी है। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड हैं जो थोड़े बोर हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।